ए सुनीता, देखो पगलिया बैठी है द्वार पर। कुछ बचा है तो दे दो खाने को। इसका भी न जाने कौन जन्म का कर्जा खाए हैं। दोनों वक्त का खाना महारानी को यहीं से चाहिए, जैसे कि नौकर लगे उनके। नलके का हैंडल मारते हुए सुनीता की मां ने कहा। वैसे ये उनका क्षणिक गुस्सा था। पगलिया से तो उन्हें ऐसा मोह था कि जैसे इनकी रिश्ते वाली हो। गालियां खूब देती है, लेकिन जब कभी वो एक समय भी खाने के लिए ना आए तो फिक्र लग जाती है इसे। ऐसे ना बोला करो बहू, बहुत शुभ है घर के लिए वो। दिवाकर के गुजर जाने के बाद घर में कोई मर्द नहीं बचा था। बहुत अकेला और डरा हुआ लगता था। सोचते थे कैसे तुम्हारा सुरक्षा करेंगे। तब यही पगलिया हमारी हिम्मत बनी। मजाल है किसी का जो घर का दहलीज पार करके घर के भीतर घुस जाए। काट खाने को दौड़ती है। इसको कोई कुछ कहता है तो बहुत दुख लगता है। बाहर खाट पर लेटी दादी ने सुनीता की माँ से कहा, अरे अम्मा, हम तो ऐसे ही दुलार में कह देते हैं। हमारा खुद का मन नहीं लगता है इसको देखे बिना। पिछले जन्म का कुछ तो रिश्ता रहा होगा इसका हमसे। जब भी हम कुछ सोच के रोने लगते थे तो ये चुपचाप सामने आकर बैठ जाती थी। लगता जैसे हमको चुप करा रही हो। भला इसका एहसान हम कैसे भुला सकते हैं। दोनों सास बहू उस पगलिया के बारे में बात करती रहीं। तब तक सुनीता उसे खाना देने चली गई। सुनीता का भी उससे अलग ही स्नेह था। जब तक वो खाना खाती तब तक सुनीता उसे एकटक देखती रहती। इधर पगलिया जितने स्नेह के साथ सुनीता को देखती थी उतना किसी को नहीं। कोई नहीं जानता था कि ये कौन है। एक दिन अचानक ही गांव के बाहर वाले खेतों में कुछ महिलाओं को ये बेहोश पड़ी मिली थी। उसकी हालत देखकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल भी उठे थे। किसी ने कहा कि दुष्कर्म का शिकार हुई है, कोई बोला जासूस है, किसी के लिए भिखारी तो किसी के लिए पागल कहलाई। कुछ भले मानस लोग उसे होश में लाए, दवा दारू कराया, खाना और कपड़े दिए। लोग नाम, गांव और उसके साथ क्या हुआ ये सब पूछते रह गए, लेकिन पगलिया ने मुंह नहीं खोला। वो बस दीवार को देखती रही। अब भला किसके पास इतना सामर्थ्य था कि उसका भरण पोषण कर पाता। कुछ समय में सबने उसे किनारा कर लिया। पगलिया भी शायद यही चाहती थी। वो अब अपने मन से इधर उधर घूमती, ऐसे लगता जैसे किसी को ढूंढ रही हो। कुछ वक्त तक तो जहाँ से मिल जाता वहाँ से खा लेती, लेकिन उसके बाद वो सुनीता के घर से ही खाने लगी। जब पहली बार सुनीता की माँ ने उसे देखा तो उसके मुंह से यही निकला, इस रूप पर ईश्वर का कैसा कर रहा है। ये अगर सही होती तो कितनी सुंदर होती। सच ही तो था। ऐसा लगता था जैसे उसके चेहरे पर वक्त ने उदासी और दुख पोत दिया। वो लोगों को बहुत घिनौनी और बदसूरत लगती थी, लेकिन सुनीता की माँ ने उसकी खूबसूरती पहचान ली थी। उसने कई बार उसको अपने तब के कपड़े देने चाहे जब वह सुहागिन थी, लेकिन पगलिया उन कपड़ों को हाथ तक न लगाती। धीरे धीरे वह इस गांव का हिस्सा हो गई। बहुतों ने उसका फायदा उठाना चाहा, लेकिन उसका पागलपन ही उसका हथियार बना रहा। कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि फिर दोबारा किसी ने उस पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं की। वो खुद को घिनौनी भी इसी वजह से बना कर रखती थी, जिससे कोई उसके पास ना फटक सके। ए पगलिया माई, कम से कम आज तो नहा लो, हम कपड़ा देते हैं, उसको पहन लो। आज बसंत है। जेकर पिया परदेश गए हो, मन को लगा के ठेस गए हो। ओकर काहे के बसंत दिवाली, भरल मेला लागे है खाली। जेकर पिया परदेश गए हो। सुनीता की बात पर पगलिया बुदबुदाई। सुनीता ने पहली बार पगलिया को बोलते सुना था। वैसे दादी बताई थी कि पगलिया गूंगी नहीं, बस बहुत ही कम बोलती है। सुनीता के लिए ये बहुत ही चौंकाने वाला पल था। पगलिया माई, तुम तो बोलती हो जी। पहले बार तुम्हारा आवाज़ सुने हैं, कितना मीठा बोलती हो। क्या तुम्हारे पति तुम्हें छोड़कर चले गए थे? उसी वियोग में तुम ऐसी हो गई हो? इन सब सवालों के जवाब में पगलिया बस नम आंखों के साथ मुस्कुराई थी। ए सुनीता, घर में ढेर काम पड़ा है
और तुम हो कि पगलिया से गप्पे लड़ा रही हो। चलो अंदर। सुनीता को जाना पड़ा। पगलिया उसे जाता हुआ देखती रही। नहीं नहीं, ऐसा संभव नहीं है, इसीलिए तुमको इतना छूट दिए थे। आज तुम्हारे पिताजी होते तो तुम्हारा हिम्मत नहीं पड़ता ये सब गुल खिलाने का। ए माँ, इतना गंदा मत बोलो, हम कुछ गलत किए हैं, बस प्रेम किए हैं। गोपाल अच्छे इंसान है, वो साफ बोले हैं कि अम्मा और दादी का मर्जी होगा तभी शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो कह दो कि नहीं करेंगे, काहे कि ऐसा नहीं हो सकता। एक तो हमारे सिर पर किसी का हाथ नहीं है, पट्टीदार भी मदद से घर का रोटी चल रहा है। तुम्हारा शादी अगर जाति से बाहर कर दिए तो कोई नहीं आएगा हमारी मदद को, खेत में एक दाना नहीं उगेगा। क्या चाहती हो, अब हम और तुम्हारी दादी खेत में काम करने लग जाएं? ऊपर से लोग सबका ताना सुनने को मिलेगा सो अलग। सुनीता गिड़गिड़ाती रही, अपनी माँ को मनाती रही, लेकिन वो अपने फैसले से टस से मस न हुई। दादी बस चुपचाप सब सुनती रही। उस रात सुनीता की आंखों में नींद नहीं उतरी। उसकी माँ भी देर रात तक जागती रही, लेकिन फिर उनकी आंख लग गई। अगले दिन जब अम्मा की आंख खुली तो देखा कि सुनीता घर से गायब थी। बिना कुछ जाने ही अम्मा माथा पकड़ के बैठ। लोगों के डर से वो चिल्ला भी नहीं सकती थी। उसने अपनी चीखों को अंदर ही दबा लिया, लेकिन यहाँ चिल्लाने वाली वो अकेली नहीं थी, और भी बहुत सी आवाज़ें चिल्लाते हुए उसी के घर की तरफ बढ़ रही थी। उन आवाज़ों को सुन किसी अनहोनी के डर से अम्मा का कलेजा कांप गया। चिल्लाने की आवाज़ से दादी की भी नींद खुल गई। अम्मा को लगा कि शायद सुनीता के घर से भागने की खबर सबको पता चल गई है, वरना इतनी सुबह इतने लोगों के जमा होने का क्या मतलब बनता है। कुछ ही पलों में सुनीता के द्वार पर भीड़ जमा थी। अम्मा डरते डरते द्वार तक पहुंची, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उनके रहे से होश भी उड़ गए। सामने सुनीता भीगे कपड़ों में खड़ी कांप रही थी और पगलिया को लोग उठाकर ला रहे थे। अम्मा ने तुरंत अपना शाल उतारकर सुनीता को उड़ा दिया और उसे गले लगाकर रोने लगी। चाची, आज शुक्र मनाओ कि पगलिया समय पर पहुंच गई, नहीं तो ये सुनैनबा आज खत्म थी, समझो। इतना बार समझाए हैं। दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। धन्यवाद।